पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। वो भारत पर कभी भी हमला कर सकता है। बड़ी खबर आपको दे दें, ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करके लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने जा रहा है। 7 मई को देश में मेगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 244 जिलों के राज्यों को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। इस सुरक्षा मॉक ड्रिल में हमले में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान छात्रों और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध के हालात में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल्स 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। शहर शहर इसी तरह से ब्लैक आउट किया जाएगा। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर की हैं, जहां रविवार रात को मॉक ड्रिल की गई। लेकिन कल यानी 7 मई को यह देश के 244 जिलों में देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑर्डर आ चुके हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि मॉक ड्रिल का एरिया क्या होगा, उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। चिट्ठी में सिविल डिफेंस की जो टीम बनाई गई है, उनमें सिविल डिफेंस वार्डन, वॉलंटियर, होमगार्ड, रिजर्व फोर्स, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस के कैडेट शामिल होंगे। होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर होने वाली इस मॉक ड्रिल का मकसद है युद्ध के हालात के समय अपनी तैयारियों को परखना। ये मॉक ड्रिल उस लिहाज से हो रहा है कि भारत आतंकवाद को लेकर जो जवाबी कार्रवाई करेगा, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई दुस्साहस हो तो सिविल सोसाइटी हमें कैसे तैयार रहना चाहिए, देश को कैसे तैयार रहना चाहिए। फौज अपना जो काम है वो अपना काम करते रहेगी। देश के लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो तैयार रहें। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ लगे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों को, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात करें, उस तरह के राज्यों को ये एडवाइजरी जारी किया गया, हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी दी गई है। 7 मई को 244 जिलों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर आज गृह सचिव ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें सिविल डिफेंस की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस के प्रमुख हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल में 5 बातों पर खासा जोर दिया है। पहला, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, हमले के समय नागरिकों की खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। चौथा, अहम कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना। और पांचवा, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ हाउस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग। ये सभी राज्यों को जो निर्देश दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें ये होगा कि जैसे पहली बात ये करें कि एयर वार्निंग जो सिस्टम है उसको लेके उसका इंस्टॉलेशन, उसको किस प्रकार से बजाया जाना है, इस चीज़ के बारे में वहाँ के लोगों को बता दिया जाएगा, उस राज्य के लोगों को बता दिया जाएगा। दूसरी तरफ चाहे स्टूडेंट्स हो या सिविल सोसाइटी के जो लोग भी हैं, उनके प्रोग्राम्स अलग अलग करके और उनको एक मॉक ड्रिल के तहत ये बताया जाएगा कि जैसे अगर इवैक्यूएशन कराना है तो किस प्रकार से कराना है, कोई वार्निंग आए तो आपको कैसे छिपना है तो कहाँ छिपना है, किस प्रकार की जगह होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि अगर कोई कैजुअलिटी हो रही है तो उसमें आपका जो रिस्पांस का रिएक्शन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किसे आपको कांटेक्ट करना है, किस नंबर पे आपको फ़ोन करना है। इसके अलावा अगर उस राज्य में प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं, अगर बड़े प्लांट हैं तो उसका एक मॉक ड्रिल हो जाना चाहिए कि उन प्लांट को कैसे आपको शट डाउन करना है। एकदम से ब्लैक अगर कर देना है, रात में अंधेरे में लाइट यानी कि पूरी तरह से ऑफ कर देना है, ताकि कोई एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ हो अगर तो उसको डेविएट या डिफ्लेक्ट कर सके, तो उस कंडीशन उसको लेके भी तरीके बताए जाएंगे। तो युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए इस तरह की तैयारी बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि इमरजेंसी में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अहम जरिया है। सायरन होंगे हर एक व्यक्ति को, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबको पता होना चाहिए वो सायरन कब बजता है, किसके लिए बजता है। ब्लैकआउट तो हमने 71 और 65 वॉर में देखे हैं, ताकि हवाई जहाज को ऊपर आए
उसको टारगेट ना मिले। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। इवैक्यूएशन बोला, कई लोग इवैक्यूएशन के लिए मतलब अगर जो कुछ हुआ तो आपको पता होना ही कहाँ शेल्टर लेना चाहिए। शेल्टर भारत में है मेट्रो स्टेशंस। जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो सेफ्टी के लिए भी ऑल्सो है, हर एक देश में, भारत में भी लिखा हुआ है। तो गृह मंत्री ने ये जो बोला है क्रैश ब्लैकआउट, पूरा ब्लैकआउट प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर जो आप अभ्यास करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। 7 मई को मॉक ड्रिल से पहले एक ट्रायल किया गया। रविवार की रात को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में इसी तरह के ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। लोगों ने घरों में इन्वर्टर और जनरेटर तक नहीं चलाया। पूरे इलाके में घनघोर अंधेरा छाया रहा। ब्लैकआउट के दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। 1971 के बाद देश में पहली बार सिविल मॉक ड्रिल होगी। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਭੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ बैठे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। इस सुरक्षा मॉक ड्रिल में हमले में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान छात्रों और सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान खौफ में है। उसे डर है कि भारत किसी भी वक्त उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से हमले का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जा सके। पीएम मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, गृह सचिव गोविंद मोहन और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ही युद्ध के हालात में तैयारियों की रिहर्सल के निर्देश दिए गए।